हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक होंगे टकाटक। चलिए आगे क्या करते हैं। हम पॉलिनोमियल पढ़ रहे थे, ठीक है। लॉकडाउन है, मैं ये समझ रहा, बट इसका प्रोडक्टिव इस्तेमाल करना भी जरूरी है। कुछ तो प्रोडक्टिविटी होनी चाहिए टाइम की, ठीक है। तो क्लास 10th चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स मैंने स्टार्ट किया था। उसका पहला लेक्चर मैंने लिया था, बताया था कि जीरोस जो निकाले जाते हैं, कैसे किसी पॉलिनोमियल के जीरोस निकाले जाते हैं, ठीक है। उनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी मैंने बताया था कि ग्राफ पे इसका क्या सिग्निफिकेंस है किसी जीरो का। फिर भी मैंने रिकॉल करने के लिए कुछ ग्राफ्स यहाँ बना रखे हैं, ठीक है। मैंने जीरोस के बारे में ये बताया था आप लोगों को, ठीक है। कोई भी जीरो का, अगर किसी पॉलिनोमियल का जीरो है, कोई भी वैल्यू, ठीक है, जो भी है, उसका यही मतलब होता है कि उसका जो कर्व है कार्टेशियन प्लेन में, एक्स एक्सिस को उस पॉइंट पे वाई कोऑर्डिनेट जीरो रखते हुए कट कर रहा होगा। जैसे कि ये वाला जो पैराबोला है, मैंने बताया था इस तरह के शेप को पैराबोला कहते हैं। तो सपोज करो इस पॉइंट पे यहाँ पे x की कुछ वैल्यू होगी और इस पूरे लाइन पे y कोऑर्डिनेट जीरो होता है, ठीक है। तो ये वाला जो पॉइंट है, ये x की जो वैल्यू होगी वही उस पॉलिनोमियल की जीरोस होगी। जैसे इस केस में जो ये पैराबोला है, पैराबोला क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो उसके किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के मैंने बताया थे दो जीरोस होते हैं, तो दोनों जीरोस आइडेंटिकल होंगे क्योंकि एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है। जैसे x-2 का होल स्क्वायर करके जो आप रिजल्ट आएगा x² + 4 - 4x जो आएगा आपका, ये वाला जो पॉलिनोमियल है, ऐसा ही कुछ होगा। यानी x - k का होल स्क्वायर टाइप कुछ पॉलिनोमियल होगा जिसमें आइडेंटिकल वैल्यू होगी, ठीक है। जीरोस की वैल्यू आइडेंटिकल होगी। यहाँ पे इसकी जगह k हो जाएगा। अगर सपोज करो ये पैराबोला x - k होल स्क्वायर का होता, तो इस जगह जो है यहाँ पे ये k0 हम लोगों ने लिख रखा होता, ठीक है। तो इस केस में दो जीरोस बनेंगे, दोनों आइडेंटिकल। इस केस में भी दो जीरोस बनेंगे, बट दोनों डिस्टिंक्ट, डिस्क्रीट, अलग अलग, आइडेंटिकल नहीं होंगे। इसमें दो अलग अलग जीरोस होंगे। अगर एक k1 होगा तो दूसरा k2 होगा, ठीक है। तीसरा केस ये है जो x एक्सिस को कहीं कट कर ही नहीं रहा। इस केस में नंबर ऑफ जीरोस जीरो होंगे, x की कोई ऐसी वैल्यू नहीं होगी जो x एक्सिस पे लाई करेगी, ठीक है, ठीक है। उसके बाद ये चौथा जो है आपका, ये फोर्थ जो ये क्वाड्रेंट में है, ये भी x एक्सिस को कहीं नहीं कट कर रहा है। इसके भी नंबर ऑफ जीरोस जीरो होंगे, ठीक है। इस तरीके से मैंने बताया था। और जैसे मैंने उस दिन क्यूबिक इक्वेशन, क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए बताया था कि एट मोस्ट 3 जीरोस हो सकते हैं, ठीक है। आइदर 0 और 1 और 2 और 3, एट मोस्ट 3 मैंने बताया था क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए, ठीक है। वैसे ही क्वाड्रेटिक के लिए जो है एट मोस्ट 2 क्वाड्रेटिक के लिए, ठीक है। आइदर 0 और 1 और 2, और 2 जो होंगे उसमें भी दो केसेस हैं, या तो आइडेंटिकल हो सकते हैं या फिर डिस्क्रीट होंगे, अलग अलग, ठीक है। ये आप लोग अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। इसके बाद ये तो मैंने आपको रिकलेक्ट करने के लिए बताया कि पिछली क्लास में मैंने क्या पढ़ाया था, उसके लिए बताया, ठीक है। आज का हमारा टॉपिक है रिलेशन बिटवीन कोएफिशिएंट्स एंड जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल। किसी पॉलिनोमियल के जीरोस और उसके कोएफिशिएंट के बीच क्या रिलेशन होता है, ये डिराइव करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इसको मैं वाइप कर लेना, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, ठीक है। 2x + 3, ठीक है। तो मैंने बताया था इसके जीरोस के लिए x की जो वैल्यू आएगी वही इसका जीरो होगा, -3/2, ठीक है। यही वैल्यू अगर आप x की जगह रखोगे तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू, सपोज करो ये जो पॉलिनोमियल है px, इसमें x की वैल्यू अगर -3/2 डाल दें तो देखो क्या होता है। 2 × -3/2 + 3, 2 cancels 2, result is -3 + 3, both cancel each other, result is 0। मेरे कहने का यही मतलब था कि x की ऐसी वैल्यू, any such value of x which gives this polynomial a value of 0, ठीक है, वो इसका 0 कहलाएगा। तो -3/2 0 है इसका, बिल्कुल है, ठीक है। अब आप देखो ये -3/2 कहां से आया, आपको दिख रहा है कि ये 3 भी इस लीनियर पॉलिनोमियल में और ये 2 भी है। बस फर्क क्या है, साइन का फर्क है, ठीक है। क्या लिख रखा है इसमें, मैंने आपको बताया था कि किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल का जो है
ये स्टैंडर्ड फॉर्म है ax प्लस बी। वैसे ही क्वाड्रेटिक के लिए बताया था ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। क्यूबिक के लिए बताया था ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। यही बताया था ना। इतना तक से आपका काम चल जाएगा। आगे बढ़ने का मन कर रहा है बढ़ जाओ, जहां तक मन कर रहा है ax टू दी पावर 4 bx क्यूब cx स्क्वायर प्लस d, सॉरी नो नॉट d, dx प्लस e, यहां तक होगा। ठीक है, जितना आगे बढ़ने का मन करा बढ़ते जाओ, x के पावर बढ़ाते जाओ, एबीसीडी की काउंट बढ़ाते जाओ। ठीक है, तो ये आपके नॉलेज के पर्सपेक्टिव से था। लौट जाते हैं यहाँ। ठीक है, ax प्लस b के फॉर्म में। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म होगा आपका ax प्लस b। ठीक है, यहां पे क्या लिख रखा है मैंने 2x प्लस 3। जीरोस क्या आया आपका इस केस में -3/2, यही आया ना। यानी मैंने क्या लिखा, 3 की जगह b लिख सकते हैं और 2 की जगह a और ये माइनस। तो किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल का जो है जीरो माइनस b बाई a होता है, यही फॉर्मूला है। द ओनली जीरो वी फाइंड इन लीनियर पॉलिनोमियल इज माइनस b बाई a। किसी भी एग्जांपल में सपोज 3x माइनस 5, ठीक है, मैंने क्या किया माइनस b बाई a कर दो, तो माइनस b बाई a की b की वैल्यू यहाँ -5 है। ये प्लस माइनस कंसीडर करना आपको। अगर आप ये कर दोगे कि मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म आपको क्या बताया ax प्लस b, ax माइनस b लेकर के बना सकते हैं, लेकिन हमारे जितने भी फॉर्मूले हैं वो इसी स्टैंडर्ड इक्वेशन को ध्यान में रख के फॉर्मुलेट किए गए हैं। अगर आप ax प्लस b की जगह ax माइनस b में सिर्फ 5 को उठा के रख दोगे तो आपका आंसर गलत आ जाएगा। ठीक है, तो आप ऐसे समझो, ये ऐसे लिखा हुआ है 3x प्लस -5, ये ऐसे लिखा है, हो गया ax प्लस b के फॉर्म में। ठीक है, अब इसका ओनली जीरो मैंने क्या कहा था माइनस b बाई a, यानी माइनस ये b की जगह -5 बाई a यानी 3, माइनस माइनस प्लस प्लस 5/3, यही होगा ना। किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल का जीरो जिसका फॉर्म स्टैंडर्ड फॉर्म ax प्लस b है, उसका वन एंड ओनली जीरो होगा -b बाई a हर केस में। ठीक है, ये यहां तक आप जानते थे, बस मैंने आपको बताया, फॉर्मुलेट किया कि ये ऐसा होता है। इसको मैंने फॉर्मुलाइज किया। आगे दिखाता हूं मैं कि अब हम लोगों को जिसकी जरूरत है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के केस में क्या होता है। ठीक है, चलो फिर मैं उसका जो है तरीका भी बताऊंगा कैसे मैंने वो ऑब्टेन किया। ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6। ठीक है, ये आपका एक एग्जांपल है। ठीक है, ये ले लिया हमने। इसको फैक्टराइज करना मैंने सिखाया था कि इस दोनों का प्रोडक्ट पहले कंसीडर करते हैं जो कि 12x स्क्वायर है, और ये वाला जो बीच का नंबर है आपको इसको इस तरीके से स्प्लिट करना है कि जो जिस दो नंबर में स्प्लिट करेंगे उन दोनों का सम जो है सो इसके बराबर हो और प्रोडक्ट इसके बराबर हो। ठीक है, तो आप 8 को दो तीन चीजें लिख सकते हो, 3 5 लिख सकते हो, 2 6 लिख सकते हो, 4 4 लिख सकते हो। ठीक है, 1 7 लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, बट मुझे किस चीज की जरूरत है यहाँ, वो देखो हमें किस चीज की जरूरत है। 8x को लिखने के लिए यहाँ पे देखो 3 5 लेंगे तो 5 3 जा 15 हो जाएगा, ये हमारा नहीं होगा। 2 6 लेंगे तो 12 हो जाएगा, चलो ये हो गया। 4 4 लेते तो 16, 1 7 लेते तो 7x स्क्वायर होता। सिर्फ 2 6 की जरूरत है हमें। ठीक है, चलो ये मैंने समझने के लिए लिखा, एग्जामिनर को आपको ये सब समझाना नहीं है। ठीक है, आपको मन में ही करना है, ये सब कॉपी पे ये खिचड़ी नहीं पकानी है। ठीक है, अब आप आगे क्या करोगे, यहां 2x स्क्वायर लिखा रहा माइनस 6x माइनस 2x प्लस 6, यही होगा ना। 2x कॉमन ले लिया, x माइनस 3 माइनस 2 कॉमन ले लिया, x माइनस 3, 2x माइनस 2 इंटू x माइनस 3, 2 कॉमन ले लिया फिर से, x माइनस 1 x माइनस 3। ये आपका मन करे लो, ना मन करे मत लो, फिर भी आ जाएगा वही एग्जांपल। ठीक है, वो भी मैं करके दिखाऊंगा आपको। चलो ये मैं वाइप कर रहा, ठीक है। 2 इंटू एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 3 आया था, तो इस हिसाब से हमारे x के वैल्यू क्या क्या आ जाएंगे 1 और 3, यही दो आएंगे ना। ठीक है, अगर आप 2x माइनस 2 रखते तो भी देखो 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 1, यही आया ना। कोई फर्क पड़ता है क्या? नहीं पड़ता।
चलो तो x का वैल्यू 1 और 3 आ गया, 3 आ गया, तो दो जीरो जो इसके अवेलेबल हैं इस पॉलिनोमियल के 2x² - 8x + 6 के, वो क्या क्या है 1 और 3। चलो कुछ कुछ करते हैं हम इसके साथ, ठीक है। सम ऑफ जीरोस निकालते हैं, ठीक है, इन दो जीरोस का सम निकालते हैं, ठीक है। सम ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा 1 + 3 4 के इक्वल हो गया, ठीक है। ये मार्कर थोड़ा लाइट दिख रहा हो आप लोगों को, ब्लैक मार्कर यूज करते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालते हैं, ठीक है। क्या आएगा 1 × 3, यही आएगा। अब आप एक चीज कंसीडर करो, ये जो 4 है, ठीक है, मैं तो अभी बता रहा क्योंकि मुझे पता है, बट आपको मैं फॉर्मूले दे दूंगा, फिर आप उससे आसानी से पता लगा पाओगे। सम ऑफ जीरोस माइनस b/a के बराबर होता है। तो मैंने आपको बताया था कि ax² प्लस bx + c के फॉर्म में होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म यही है। तो b की वैल्यू इस केस में -8 होगी या नहीं होगी? b की वैल्यू जब -8 होगी तो मैंने कहा था -b/a होता है उस इक्वेशन से, तो लिख सकते हैं -8, ठीक है। और a की जगह यहां 2 है, कंपेयर करो, देखो मैं कुछ भी नहीं कर रहा, c की जगह 6 है, bx की जगह -8x है, ax² की जगह 2x² है। तो कोई भी बता देगा x² की जगह x² है तो a की वैल्यू 2 है, कंपेयर करेंगे तो x की जगह x है तो b की वैल्यू -8 है, c की जगह 6 है तो 6 है, ठीक है। तो -8 और a की वैल्यू 2, -+8/2 4, यही होगा। यानी सम ऑफ जीरो जो है किसी भी पॉलिनोमियल का -b/a के बराबर होती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, जिसका स्टैंडर्ड इक्वेशन ax² + bx + c होता है, ठीक है। वैसे ही प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के केस में देखते हैं, ये जो आपका है c और उसको a से डिवाइड करो, 6 / 2 3, इसके ही इक्वल है ना, c/a के इक्वल है ना। तो मैंने दो चीजें आपको बताई, ठीक है। ये कहां से आया वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा, घबराने की बात नहीं है। पहले बस आप ये देख लो कि मैं ये बता क्यों रहा और क्या फायदा है इसका, ठीक है। When any quadratic equation is given to you and you might calculate the zeros, the two zeros of this equation, you can always find sum of zero and product of zeros via sum of zeros is given by -b/a and product of zeros is given by c/a। यानी कि सम ऑफ जीरो, जो भी जीरो आएंगे उन दोनों का जो एडिशन होगा उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के -b/a के बराबर होगा। -b/a का मतलब ये वाला b, ये वाला a विद माइनस साइन, ठीक है। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मैंने कहा c/a के बराबर होगा, यानी ये वाला c, ये वाला a। ये इक्वेशन आपको नहीं भूलना है, ठीक है। कुछ भी हो जाए, ये वाला इक्वेशन जो है आप इसको नहीं भूलोगे, ax² + bx + c को ये भूल जाओगे, सारा क्वेश्चन उलट पुलट हो जाएगा। इसको नहीं भूलना, ये याद रहेगा तभी आप बता पाओगे कि b की वैल्यू यहाँ पे जो है -8 है। वरना आप ये कर दोगे, आपको याद नहीं रहेगा, ax² - bx + c कर दिया तो b की वैल्यू यहाँ 8 आ जाएगी आपकी, ठीक है। फिर यहाँ पे माइनस वापस लग जाएगा और ये 4 की जगह -4 आ जाए आपका। तो ये उलट पुलट नहीं करना है, ये याद रखना है कि ये हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन है और सम ऑफ जीरो जिसमें -b/a के बराबर होती है और प्रोडक्ट ऑफ जीरो c/a के बराबर होते हैं, ठीक है। आगे मैं एक्सप्लेन करूंगा कि ये आया कहां से, ठीक है। इसको अगर आप नोट करना चाहे तो नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे उस पहला हमने देखा, दूसरा एग्जांपल देखते हैं। 3x² + 5x - 2 फैक्टराइज करेंगे इसको, 3x² + 6x प्लस 3x हाँ ठीक है, ठीक है। ये -6x² है ना, तो माइनस में लाना है हमको भी, प्लस 6x - x - 2, ठीक है। 3x × x + 2 -1 × x + 2, यही होगा ना। 3x - 1 × x + 2 ये आ गया फैक्टराइज करने के बाद, जिसके बाद आप इस दोनों को इक्वेट करोगे। 3x - 1 = 0, x आएगा 1/3, दूसरे केस में आएगा x -2, यही दोनों जीरोस होंगे इसके। ये यहां तक आप जानते थे। नया क्या बताया मैंने इसमें
कि सम ऑफ जीरोज, ये जो दो जीरोज निकाले मैंने, x इज इक्वल टू 1/3 एंड x इज इक्वल टू -2, यही दो निकाले ना मैंने नया ये बताया कि इनका सम जो होता है, सम ऑफ जीरोज, वो इक्वल क्या होता है, -b/a के। अब इस -b/a को एनसीईआरटी में हमने बड़ी खूबसूरती से लिखा है, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x बाय कोएफिशिएंट ऑफ x², यही लिखा है ना। मैंने क्या अलग बताया, कुछ भी नहीं, ax² प्लस bx प्लस c माइनस का माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x यानी b डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x² यानी ये, यही लिखा है ना। वैसे ही प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात करें तो कुछ अलग नहीं है, c/a मैंने कहा था, एनसीईआरटी ने भी वही लिख रखा है कि कोएफिशिएंट ऑफ, सॉरी नॉट कोएफिशिएंट ऑफ, कांस्टेंट डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x²। कोएफिशिएंट मैं नहीं लिख रहा, उसको डू कर लिया मैंने, आप लोग समझ जाएंगे, ठीक है। ये वाला टर्म सब में जिसमें भी ये वाला अल्फाबेटिकल लेटर जो है बिना किसी वेरिएबल के साथ होगा वो कांस्टेंट होता है, इसके साथ x का पावर 0 है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो जो बिना किसी वेरिएबल के साथ होगा स्टैंडर्ड इक्वेशन में, वो हमारा कांस्टेंट होता है। जैसे ये वाला है ना, यहाँ क्या है, -2 कांस्टेंट है, ठीक है। तो सम ऑफ जीरोस हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, ये अगर आप लोगों को लिखना है तो लिख लीजिए, वरना आपके एनसीईआरटी में बहुत अच्छे तरीके से लिख रखा है, आप वहां से भी कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। अब आप करोगे क्या, -b/a निकालोगे, तो यहाँ b की जगह +5 दे रखा है तो -5 डिवाइडेड बाय a की वैल्यू 3 दे रखी है तो 3। c/a निकाल के देखो आप, c क्या होगा, -2 है यहाँ पे। इस केस में मैंने क्या बताया था, ax² प्लस bx प्लस c आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो प्लस c की जगह यहाँ पे अगर -2 लिखा हुआ है, ये यही लिखा हुआ है ना, +-2 है ना, तो -2 लोगे आप c की जगह, डिवाइडेड बाय a की वैल्यू 3 दे रखी है। अब हम इसको चेक करेंगे कि ये जो सम ऑफ जीरोस आया है या फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आया है, क्या वाकई इन दोनों के सम के बराबर है या नहीं, प्रोडक्ट के बराबर है या नहीं। तो दूसरा जो आपका, ये पहला देखो सम ऑफ जीरो जो -5/3 है, तो दो जीरोस आपके क्या क्या हैं, 1/3 प्लस -2 यानी -2 ही लिख सकते हैं हम, तो 1 - 6 डिवाइडेड बाय 3 दैट इज इक्वल टू -5/3, यही होगा ना। फ्रैक्शनल ऑपरेशंस आप भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए जैसे आप देख लो, c/a के लिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है तो 1/3 इंटू -2 विच विल इक्वल टू -2/3, यही तो हमारे पास फॉर्मूले से भी आया था। कितना इजी है, जब भी कहा जाए आपके किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस या जीरोस निकालने को, या कुछ ऐसी कंडीशंस दी हुई रह सकती है कि सम ऑफ जीरोस दिया हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया हुआ है, तो जीरोस क्या होंगे आपको निकालना होगा, ठीक है, अज्यूम करके। उस क्वेश्चन पे भी हम आएंगे, फिलहाल के लिए इतना देख लीजिए, ठीक है। अब हम ये एक्सप्लेन करेंगे कि ये -b/a और c/a आया कहां से, ठीक है। इसको अगर नोट करना हो तो नोट कर लीजिए। चलिए कोई पॉलिनोमियल कंसीडर करते हैं px, जिसका स्टैंडर्ड इक्वेशन ही हमने नोट किया है, ax² प्लस bx प्लस c वेयर इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। अब मैं ये कह रहा कि अल्फा, ये ग्रीक वर्ड है, और बीटा, ये दो जीरोस को डिनोट करते हैं। एनसीईआरटी ने बहुत जगह यूज कर रखा और नॉर्मली करते भी, अल्फा 0.1 बीटा 0.2, और क्यूबिक होता तो गामा यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो अल्फा और बीटा नाम के दो जीरोस हैं, अज्यूम कर लेते हैं कि अल्फा और बीटा वैल्यू के दो जीरोस है इसके। इसका क्या मतलब होगा कि x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा, ठीक है, ये कुछ हद तक उसके प्रोपोर्शन में ही पॉलिनोमियल होगा, ठीक है। यानी मैं ये कह रहा कि इस सपोज किया कि मैंने, हमारे पास जो पॉलिनोमियल था ax² प्लस bx प्लस c, इसके दो जीरोस हैं, अल्फा और बीटा, सॉरी प्लस नहीं, अल्फा और बीटा दो जीरोस हैं इसके। जब फैक्टराइज करेंगे इस पॉलिनोमियल को, तो जो दो जीरोस आएंगे हमारे पास, वो होगा, पहला होगा आपका अल्फा, दूसरा होगा बीटा। तो इस अल्फा और बीटा को x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा के फॉर्म में लिखेंगे
तो जो हमारा पॉलिनोमियल आएगा वो इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोई प्रोपोर्शनेट वैल्यू होगा। जैसे वो हो सकता है कि 2 into दिस पॉलिनोमियल इज इक्वल टू दिस, और 1/2 into 2 दिस पॉलिनोमियल इज इक्वल टू दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो वो भी हमें मालूम नहीं है, तो उसके लिए हम एक कांस्टेंट k एज्यूम कर लेते हैं कि अगर k से इस जीरो से आए हुए पॉलिनोमियल को, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो वैल्यू आएगा हमारे पास वो इस पॉलिनोमियल के बराबर होगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, हम इसको लिख लेते हैं। ठीक है, ax² + bx + c। ठीक है, शुरू से मैं फिर से एक बार कह रहा कि मैंने कोई पॉलिनोमियल ax² + bx + c एज्यूम किया। फिर क्या कहा मैंने कि वहां a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, वरना ये पोर्शन अगर 0 हो जाएगा तो ये लीनियर बन जाएगा ना, क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा जिसके दो रूट्स आएंगे। इसके लिए ये लिखना बहुत जरूरी है, वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। रैशनल नंबर के केस में हम लिखते थे ना q इज नॉट इक्वल टू 0, वैसा ही कुछ है। वहां q इज इक्वल टू 0 हो जाता तो नंबर इंफिनिटी हो जाता, यहाँ a इज इक्वल टू 0 हो गया तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अपने आप लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा, जिसके दो जीरोस हम एज्यूम ही नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि लीनियर पॉलिनोमियल का हमेशा एक ही जीरो होता है, इसीलिए ये भी लिखना बहुत जरूरी है। चलिए ठीक है, तो मैंने कहा कि इस पॉलिनोमियल का जो फैक्टराइज करेंगे वो इस फॉर्म में आएगा। के मैंने क्यों लिया ये भी बताया कि ये x माइनस अल्फा x माइनस बीटा एग्जैक्टली इसके इक्वल है या नहीं मुझे नहीं पता। अगर इक्वल होगा तो k की वैल्यू 1 आ जाएगी, नहीं होगा अगर सपोज करो हाफ हुआ तो वो आ जाएगा, ट्वाइस हुआ तो वो आ जाएगा, कुछ भी होगा मुझे नहीं पता। ठीक है, इसलिए मैंने k कोई कांस्टेंट ले लिया। ठीक है, क्योंकि हमने अल्फा और बीटा अज्यूम किया है ना, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि इसके जीरोस क्या होंगे, अज्यूम किया है। तो इसका कोई हिस्सा, चाहे इसका मतलब 1 डिवाइडेड बाय समथिंग वाला चंक या फिर ट्वाइस या थ्राइस वाला हिस्सा, इसका 3 गुना या 4 गुना जो भी है वो इसके इक्वल हो जाएगा। ये जो आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन है। ठीक है, अब आप क्या करोगे, इसको उतार दोगे x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा। तो मेरे ख्याल से मल्टीप्लाई करना आपको सब लोगों को आता है। ठीक है, तो इसको भी यही लिखते, इसको बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है। तो k लिख लिया यहाँ। ठीक है, x को x से मल्टीप्लाई किया, x² x को बीटा से मल्टीप्लाई किया, बीटा x, फिर अल्फा को x के साथ मल्टीप्लाई किया, अल्फा x और अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा हुआ, क्योंकि दोनों माइनस साइन के साथ है ना। ठीक है, चलिए अब आप खोल दो इस ब्रैकेट को, kx² माइनस ये क्या हो जाएगा, k इंटू बीटा प्लस अल्फा इंटू x। यही लिख सकते हैं, कैसे लिखा वो मैं बता रहा कि माइनस कॉमन लिया। ठीक है, बीटा प्लस अल्फा इंटू एक्स, मतलब अगर इसको देखो गुना करके x और बीटा, बीटा x और माइनस माइनस बीटा x, माइनस अल्फा इंटू x माइनस अल्फा x। कोई हर्ज है, कोई दिक्कत है इसको लिखने में? मेरे ख्याल से नहीं है। ठीक है, प्लस अल्फा बीटा के साथ भी k आ जाएगा क्योंकि होल के साथ मल्टीप्लिकेशन है ना। अब आप इसको कंपेयर कर दो जो हमने यहां लिखा था ax² प्लस bx प्लस c के साथ। ठीक है, तो इस पूरे प्रोसेस के दौरान मैं यही बताने की कोशिश कर रहा आप लोगों की सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का वैल्यू माइनस b/a या c/a क्यों हुआ, वही मैं प्रूव करने की कोशिश कर रहा। ठीक है, ध्यान से देखो आप लोग। अब आप देखो ये वाला जो है, ये दोनों जब इक्वल है, x² bx प्लस c के फॉर्म में इधर भी और इधर भी है, तो जो x² का कोफिशिएंट अगर हम कंपेयर करेंगे LHS को RHS के साथ, तो जो x² का कोफिशिएंट है वो x² की इस कोफिशिएंट के बराबर होगा, साथ ही x का जो कोफिशिएंट है वो इस b के बराबर होगा, और जो कांस्टेंट टर्म है वो इसके बराबर होगा जब कंपेयर करेंगे, क्योंकि तीनों साइड जो है ये इज इक्वल टू के साथ एक इक्वेशन है जिसके साथ तीन एंटिटीज इधर भी हैं और इधर भी हैं, तो ये बराबर होंगी। सेम तरह की चीजें x के साथ अगर इधर जिस चीज से मल्टीप्लाई करेंगे उतना ही इधर भी होगा, तब तो यहाँ पे ये दोनों इक्वल हो रहा है। ठीक है, तो कंपेयर करेंगे तो x² ये पे क्या हो जाएगा, ax² is equal to kx²। दिस मींस a is equal to k। ये पहला रिजल्ट है आपका, आप इसको नोट कीजिए। ठीक है, दूसरा रिजल्ट क्या हो जाएगा, ये जो x का कोफिशिएंट b है यानी bx is equal to माइनस k इंटू बीटा प्लस अल्फा इंटू x, यही होगा ना। अब आप देखो x से x कैंसिल हो गया, इसमें भी यही हुआ था है ना, कंपेयर किए थे तो बच क्या गया आपके पास, यहाँ पे b बराबर बच गया माइनस k इंटू बीटा प्लस अल्फा।
यही बचा ना। और अब आपको क्या पता है यहां से कि k की वैल्यू a के बराबर है, ये मैंने पहले ही प्रूव कर दिया है। तो आप बड़े ही खूबसूरती से यहां लिख सकते हैं b इज इक्वल टू माइनस a इंटू बीटा प्लस अल्फा। लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? ठीक है, अब इसको इधर ले आए तो माइनस ऊपर रख लेते या नीचे रखे, बार बार माइनस बी डिवाइडेड बाय ए इज इक्वल टू बीटा प्लस अल्फा होगा। और तब से मैं बार बार आपको क्या कह रहा था कि सम ऑफ जीरो जो है वो माइनस बी बाई ए के बराबर होती है, जहां ये वाला b जो है ये x का कोफिशिएंट होता है और ये वाला a जो है वो x स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है। मैंने प्रूव करके दिखा दिया कि सम ऑफ जीरो जो है माइनस b बाई a के बराबर कैसे होती है। ठीक है, अब देखो c बाई a के लिए क्या निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के लिए। अब k अल्फा बीटा जो यहां लिख रखा है वो c के बराबर होगा, कंपेयर कर रहे थे तो। तीसरा देखो k अल्फा बीटा इज इक्वल टू c, तो अल्फा बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो है वो c बाई k के बराबर होगा। और सब जानते हैं, पहला ही हमने ये सबसे पहले ही कह दिया a इज इक्वल टू k, तो c बाई a लिख सकते हैं। ये आया प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इनटू बीटा। व्हाट डज इट मीन? इट मींस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस व्हिच इज इक्वल टू c बाई a, दैट आई हैव प्रूवन। यही होगा ना, ये हो गया प्रोडक्ट ऑफ जीरो और सम ऑफ जीरोस। ये देखो उल्टा लिखा हुआ है, लेकिन ये क्या फर्क पड़ता है उससे, इक्वेशन के इस साइड हो या उस साइड। बीटा प्लस अल्फा सम ऑफ जीरोस माइनस बी बाई ए के बराबर हो गया। तो इस तरीके से मैंने आपको बताया था, पहले मैंने बस आपको कह दिया कि अगर इस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के दो जीरोस हो अल्फा और बीटा, इससे हम उसके सपोज किया कि ये अल्फा और बीटा दो इसके जीरोस हैं जिसको अल्फा बीटा से डिनोट कर रहे हैं, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है माइनस बी बाई ए, व्हिच इज b इज व्हाट, b इज कोएफिशिएंट ऑफ x एंड a इज कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर विद माइनस साइन। और अल्फा बीटा बराबर क्या हो जाता है c बाई a, वेयर c इज कांस्टेंट, a इज द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ये दो चीजें याद रखो, इसके अलावा मन करे तो ये याद रखो, मन ना करे तो भूल जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये रिजल्ट याद रखना जरूरी है, इसको हमेशा याद रखिए, तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे हम, इसको नोट कर लीजिए। चलिए एग्जांपल है आपके एनसीईआरटी एग्जांपल 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। ये आपका एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसके बारे में क्या है आपको प्रूव करना है, वेरीफाई द रिलेशनशिप्स बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट्स। ठीक है, तो जीरोस इसका पहले निकालने के लिए सबसे पहले इसको फैक्टराइज कीजिए। x स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा आपका, ये 10 लाना है, 5x प्लस 2x प्लस 10 कर दीजिए आगे, x इंटू एक्स प्लस 5 कॉमन ले लिया, प्लस 2 कॉमन लिया, x प्लस 5, यही होगा ना। तो क्या हो जाएगा x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 5, जीरोस आपके जो आ जाएंगे माइनस 2 और माइनस 5, इसको आप जीरो के इक्वल करोगे तो जीरोस आता है, जानते हैं आप सब, इसलिए मैं नहीं कर रहा। ठीक है, तो दो जीरोस जो आपके पास आ गए माइनस 2 और माइनस 5। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट्स। कोएफिशिएंट और जीरो के बीच जो करना है, वेरीफाई करना है रिलेशनशिप को, तो क्या कर देंगे, सम ऑफ जीरोस निकाल, इसको अगर अल्फा और बीटा अज्यूम कर लेते तो क्या हो जाता था, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए। तो सम ऑफ जीरोस लिखते हैं, सपोज करो ऐसे लिखना आपको, सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस माइनस 5 विच इज इक्वल टू माइनस 7 which is equal to minus b by a, that is minus coefficient, ये इतना कुछ लिखना पड़ेगा आपको, coefficient of x divided by coefficient of x square, इतना लिख दिया। ऐसे ही प्रोडक्ट के लिए भी लिखेंगे, माइनस 5 और माइनस 2 का प्रोडक्ट प्लस 10 होगा, आप भी जानते हो ये हो गया c by a के इक्वल है ना, क्योंकि c आपका 10 है, a की वैल्यू 1 है। अब आगे क्या लिख दोगे आप, ये लिख दोगे कांस्टेंट डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, इतना ही कुछ लिख देना है। लिख दो, 3 का क्वेश्चन है या 5 नंबर का, जो भी है वो आपको मिल जाएगा। तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, एग्जाम्पल से नहीं बता रहा, क्योंकि एग्जाम्पल में जितने टाइप के क्वेश्चन दिए हुए हैं वही आपसे आगे भी पूछे जाएंगे, एक्सरसाइज में भी ऑलमोस्ट उससे ही रिलेटेड क्वेश्चंस रहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल का तीसरा क्वेश्चन आप देखिए, x स्क्वायर माइनस 3, इसको आप कैसे फैक्टराइज कर सकते हो।
आप लोगों ने ये तो पढ़ा होगा xa² माइनस b², इसका फॉर्मूला क्या होता है a प्लस b इंटू a माइनस b, यही होता है ना। यहाँ पे इसको लिख सकते हैं x² माइनस √3 का स्क्वायर, लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं। √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आएगा, ठीक है। आगे क्या हो जाएगा x प्लस √3 इंटू x माइनस √3, पहला जीरो आपका इससे निकाले तो माइनस √3, दूसरा निकाले तो प्लस √3, यही दो जीरोस होंगे ना। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। आपने फिर से वही काम करना है, सम ऑफ जीरोस दे लोगे आप, सम ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा माइनस √3 प्लस √3, यानी कि सम ऑफ जीरो आपका माइनस √3 प्लस √3 जीरो आ जाएगा। आप कहोगे किसमें तो हमारे पास सर b है ही नहीं, क्या लिखोगे जब b नहीं है, इसका क्या मतलब है कि माइनस b की जगह यहाँ पे 0 है और x है, या फिर प्लस 0 है x है, मतलब ये कुछ ऐसा है क्वेश्चन, x² प्लस 0x माइनस 3, कुछ फर्क पड़ेगा, ये रहे ना रहे हटा दिया गया है और कुछ भी नहीं किया गया है, ठीक है। अब इसके लिए आप क्या लिखोगे, सम ऑफ जीरो 0 आ गया, माइनस b/a के लिए माइनस 0/a की जगह 1 विच इज इक्वल टू 0 हो गया वेरीफाई। सम ऑफ जीरो जो है वो कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x² के बराबर है। प्रोडक्ट के लिए भी आप ऐसे ही कर लोगे, प्रोडक्ट क्या आ जाएगा माइनस √3 इंटू √3, यानी माइनस माइनस प्लस, और ये क्या हो जाएगा आपका रूट हट जाएगा, ये 3 हो जाएगा, या बाहर माइनस का साइन रह जाएगा। अब क्या होता है, ये प्रोडक्ट क्या c/a के बराबर होता है, c का वैल्यू -3 है, a का वैल्यू 1 है, यानी कि कांस्टेंट डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x² के बराबर है। Hence verified sum of zeros is equal to minus b/a and product of zeros is equal to c/a, है ना। b/a के केस में आगे लिख दोगे आप माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x², और c/a के केस में लिख दोगे कांस्टेंट डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x², ठीक है। ये दो एग्जांपल थे, एक दो और एग्जांपल हैं जो आपके देखने लायक हैं, ठीक है। चलिए एक ये मजेदार एग्जांपल है आपका चौथा, ठीक है, इसको नोट करना है, नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। एग्जांपल नंबर 4 जो है आपका वो क्या कह रहा है, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ whose zeros are -3 and 2। कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसका -3 and 2 दो जीरोस है, उसका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा ये डिसाइड करना है आपको, निकालना है, ठीक है, डिराइव करना है, ठीक है। इसके लिए आप क्या करोगे, आप सबसे पहले जानते हैं कि ax² प्लस bx प्लस c ये आपका आइडियल फॉर्मेट है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, वेयर इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। ये सम ऑफ जीरोस दिया हुआ है और ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया हुआ है। सपोज कीजिए अल्फा और बीटा में ज्यूम कर लेते हैं, दो इसके जीरोस हैं इस पॉलिनोमियल के, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर आपका क्या दिया हुआ है -3 विच इज इक्वल टू व्हाट b/a माइनस b/a, है ना। और अल्फा बीटा बराबर क्या दिया हुआ है, यहाँ पे 2 दिया हुआ है विच इज इक्वल टू c/a। पहला केस देखो, दोनों में नीचे में 1 है और दोनों में a है, यानी a की वैल्यू 1 तो हम इजीली देख पा रहे हैं, दोनों में ही a की वैल्यू 1 है, यानी कुछ नहीं करना है, बराबर करना ही है। अगर अलग अलग होता तो हम इस दोनों के एलसीएम से दोनों के फ्रैक्शन को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके बराबर लाते, ठीक है, बट ऐसा नहीं है, तो इस केस में हमारे पास बराबर ही है। तो अब आपको क्या, जैसे देखो ये क्या मैं कह रहा था कि -3/5 रहता एक और एक 2/7 रहता, ठीक है। तो अब हम इस केस में क्या करते हैं, क्योंकि a हमारे पास दोनों केस में बराबर होना चाहिए था, इसको ऊपर नीचे 7 से मल्टीप्लाई कर देते, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देते, फिर क्या आता -21/35 आता, 10/35 आता, तो फिर दोनों a बराबर हो जाता, तो a की वैल्यू 35 ले लेते, ठीक है। लेकिन आपके एनसीईआरटी में ये चीजें नहीं बताई गई है, फिर भी सोचो कभी किसी एग्जामिनर का मन किया कि क्वेश्चन टफ करना है तो ऐसा कर सकता है आपके साथ कि यहाँ पे ये वैल्यू आइडेंटिकल ना दे करके डिस्क्रीट दे दे, ठीक है। तो इस तरीके से उस डिस्क्रीट वैल्यू को आप आइडेंटिकल बनाओगे, ये हमेशा ध्यान देना है। क्या किया कि एलसीएम ले लिया, उस एलसीएम और एलसीएम लाने के लिए 5 और 7 का एलसीएम 35 आएगा ना, एलसीएम लाने के लिए क्या होगा कि इसमें एलसीएम में इस नंबर से डिवाइड करेंगे, जो भी आएगा उससे गुना कर देंगे, या फिर एक दूसरे के फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई कर देंगे, ऐसे भी बोल सकते हैं। यहाँ 5 है तो ऊपर नीचे इस दूसरे फ्रैक्शन को 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ 7 है तो पहले फ्रैक्शन को ऊपर नीचे 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, a की वैल्यू बराबर हो जाएगी, ठीक है। पहला वैल्यू मिल गया आपको, a की वैल्यू 1 मिल गई, ठीक है। अब कुछ करना ही नहीं है, -b = -3 है तो b = क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, c = 2 लिखा ही हुआ है।
अब जब आपके पास ए बी और सी की वैल्यू दी हुई है तो कोई अंधा भी चलते चलते ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिख देगा। सॉरी मेरे लफ्जों का गलत मतलब नहीं निकालिएगा, ठीक है। तो ax² प्लस bx+ c जो है यहाँ पे a बराबर 1 है तो सीधा x² यानी 1x², b बराबर 3 है तो 3x प्लस c बराबर 2, ठीक है। तो जितने भी ऐसे पॉलिनोमियल होंगे जिसका जीरोज जो है सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो -3 और 2 रिस्पेक्टिवली होगा, वो आपके इस फॉर्म से गुजरेंगे या फिर इसके मल्टीपल होंगे। सपोज करो अगर हम 3 से पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर देते हैं कॉमन लेके 3x² प्लस 3x + 2 इसमें, तो भी उसका जो सम ऑफ जीरोज या फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है वो नहीं बदलने वाला है, ठीक है। तो कोई भी पॉलिनोमियल यहाँ पे कि अगर कोई कांस्टेंट है, ठीक है, कोई भी पॉलिनोमियल अगर इस फॉर्मेट को सूट करेगा, इस फॉर्मेट के लिए फिट बैठेगा कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो उसका सम ऑफ जीरोज -3 और 2 ही आएगा। यानी कि -3 और 2 जिसका सम ऑफ जीरोज -3 और प्रोडक्ट जो है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज 2 है, उसके लिए जो भी पॉलिनोमियल आएगा वो इसी स्ट्रक्चर में फिट बैठेगा। यहाँ पे k कोई रियल नंबर होगा, ये भी लिखना जरूरी है, ठीक है। ये आप नहीं भी लिखते हो तो चलेगा, बट अगर आप लिख देते हो तो एग्जामिनर के दिमाग पे आपके लिए एक अच्छा इंपैक्ट क्रिएट होता है, आपके आंसर्स में स्कोर बढ़ने के चांसेस हैं, ठीक है। ये कुछ भी अलग नहीं है, बहुत भारी भरकम सा लग रहा होगा, बट मैंने बस इतना कहा कि अगर x² प्लस 3x प्लस 2 का सम ऑफ जीरोज -3 या 2 आ रहा, तो इसको अगर 18 या 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तब भी उसका सम ऑफ जीरोज जो है सो -3 और 2 ही आएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज 2 ही आएगा। तो यहाँ पे कोई स्पेसिफिक नंबर ना लिखते हुए मैंने बस ये कह दिया कि इस फॉर्मेट में k से मल्टीप्लाई कर दिया, कोई भी इस फॉर्मेट का पॉलिनोमियल जो होगा उसका सम ऑफ जीरोज -3 होगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज 2 होगा, ठीक है, जहां पे ये कोई रियल नंबर है। ये सबसे परफेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। अगर आप ऐसे लिखते हो तो आपको 3 आउट ऑफ 3 मिलना तय है, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है एग्जाम में। चलिए कोई आपका ये तो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी मैं आपको बता रहा, ठीक है। कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल है जिसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। ये कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल है जिसका ये स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने लिख रखा है। आप सब जानते हैं कि किसी भी क्यूबिक पॉलिनोमियल के 3 जीरोज होंगे, ठीक है। मैं एज्यूम कर ले रहा कि वो अल्फा है, बीटा है और गामा है, ठीक है। रही प्रूफ की बात, इसके सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, थोड़ा लेंथी प्रूफ भी है, इसलिए उसको अवॉइड करते हैं, ठीक है। बस जानना जरूरी है कि होता क्या है और इस पे अगर सवाल आ गए तो कैसे बनना है, ठीक है। वो वाला प्रूफ भी अगर आपको याद नहीं रहता तो आप एक बार समझ लीजिए, नहीं याद रहता डिलीट कीजिए, बस ये प्रूफ फॉर्मूला याद रखिए कि अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a और अल्फा बीटा बराबर c/a, where alpha and beta are the zeros of a quadratic polynomial of a standard form ax² plus bx plus c where a is not equal to 0। इतना याद रखिए, ये काफी है, इससे ज्यादा की मैं आपसे उम्मीद भी नहीं रखता, ठीक है। ये याद रखिए, ठीक है। ठीक उसी तरीके से कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल है जिसका स्टैंडर्ड इक्वेशन है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d where a is not equal to 0। ये लिखना जरूरी है, नहीं लिखेंगे तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल ऑटोमेटिकली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। अगर यहाँ पे a की वैल्यू 0 हो गई तो फिर 3 रूट्स हम डील नहीं कर पाएंगे, इसलिए ये केस डालना बहुत जरूरी है आपको समझाने के लिए, ठीक है। फिर क्या होता है कि किसी भी क्यूबिक पॉलिनोमियल के जो 3 जीरोज मैंने एज्यूम किया अल्फा, बीटा और गामा, ठीक है, तो अल्फा, बीटा प्लस गामा इन 3 जीरोज का सम जो है -b/a के बराबर होता है, ठीक है। मैंने क्या कहा कि जो कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा उसके जो 3 जीरोज होंगे अल्फा, बीटा और गामा, उन तीनों का सम -b/a के बराबर होता है। इस -b/a और इस -b/a को मिक्स मत कीजिएगा, ये मैं अभी क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए बता रहा। इस केस में जो b था वो x का कोफिशिएंट था और इस केस में जो b है वो x² का कोफिशिएंट है, हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। दूसरा क्या दिखा रहा है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा या अल्फा गामा, ठीक है, इसकी वैल्यू c/a के बराबर होती है, ठीक है। और तीसरा है अल्फा बीटा गामा, इस तीनों का प्रोडक्ट -d/a के बराबर होता है,
ठीक है, ये तीन चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, जो तीन जीरोस थे उन तीनों का सम माइनस बी, दिस वन इज बी एंड ए। माइनस बी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस के साइन के साथ, और ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। वे अल्फा बीटा प्लस गामा अल्फा, दो को एक साथ लेकर के मल्टीप्लाई किया, फिर अगले दो को फिर इस दोनों को लेकर मल्टीप्लाई किया, और इस तीनों का सम जो है वो c बाय a के बराबर होता है। c बाय a क्या है, c कोफिशिएंट ऑफ x, और अनदर टाइम a जो है ये आपका x क्यूब का कोफिशिएंट, ठीक है। और अल्फा बीटा गामा बराबर क्या होता है, माइनस d बाय a। ये चीजें याद रखिए, इतना ही बस याद रखना है। देखो एक सीक्वेंस है, क्या है, a सबके नीचे है, b c और d है, और माइनस का साइन एक छोड़ के रिपीट कर रहा है अल्टरनेटिव। अगर यहाँ 4 हो जाता तो भी कुछ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर जो है ये कुछ बदलना नहीं था, ये माइनस बी बाय ए ही होता, ठीक है। दोनों केस में माइनस बी बाय ए, लेकिन ये माइनस बी का जो ये बी है ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, और ये बी जो है वो एक्स का कोफिशिएंट है, इसको नहीं भूलना है आपको, ठीक है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है आपके एक्सरसाइज में जो वेरीफाई करने को कह रहा कि 3 - 1 और -1/3 आर द जीरोस ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल px 3x cube minus 5x square minus 11x minus 3 and then verify the relation between the zeros and the coefficient, ठीक है। बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, ले लेते हैं, ठीक है। इसमें तो आपको जीरोस भी कैलकुलेट करने को नहीं कह रहा, ठीक है, वो भी आपका दिया ही हुआ है। कोई पॉलिनोमियल का जो फंक्शन है ये है आपका किस फॉर्म में, देखो 3x cube minus 5x square, ठीक है, माइनस 11x माइनस 3, ये कोई पॉलिनोमियल है, ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसके तीन जीरोस दे रखे हैं आपको, 3 - 1 -1/3, 3 - 1 -1/3, यही तीन जीरोस दे रखे हैं, ठीक है। इन जीरोस का यही मतलब, अगर आपको चेक करना है तो चेक कर लो, ये वैल्यू डालोगे तो ये जीरो आएगी। सपोज करो मैं एक का चेक करके दिखा दे रहा था, ठीक है, तो ये तीन रख के मैं चेक कर रहा कि ये इसके जीरोस हैं या नहीं। 5 × 3 का स्क्वायर माइनस 11 × 3 माइनस 3 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 × 3 = 9 × 27, 3 का क्यूब 27, 27 3 टाइम्स 81 माइनस 9 5 जा 45 माइनस 33 माइनस 3, माइनस वाले सारे एक जगह कर लो, क्या हो जाएगा 45 और 30 75 और प्लस 6 81, जीरो हो गया। यानी कि ये इस आप बाकी दो को भी चेक कर सकते हो, वो जीरोस हैं ही, क्योंकि लिखा हुआ है आपके एनसीईआरटी में, ठीक है, ठीक है। तो जो ये तीन जीरोस दिए हुए हैं आपके, ठीक है, ये तीन जीरो, इसका पहले आप ये निकाल के रख लो, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या आता है, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा आ जाएगा आपका 3 + -1 + -1/3, है ना, क्या हो जाएगा 3 - 1 -1/3, यही है ना। तो क्या हो जाएगा 9 - 3 - 1/3, यानी ये क्या हो गया आपका 5/3, यही होगा ना। तो इस सब को मिटा के हम यहाँ 5/3 लिख लेते हैं, ठीक है। यहां लिख लिया 5/3, एक हो गया। दूसरा अल्फा बीटा प्लस गामा अल्फा बीटा प्लस गामा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, यही है ना। इसके लिए अब आप क्या लिखोगे, अल्फा बीटा 3 × -1 प्लस बीटा गामा -1 × -1/3 प्लस ये और ये गामा अल्फा 3 × -1/3, तो क्या हो गया -3, ये और ये कट जाएगा, ये प्लस हो जाएगा -3 + 1/3 और ये -1/3, यही होगा ना। ये कैंसिल हो गया, -3 हो गया आपका। तो यानी इसका आंसर अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा का क्या हो जाएगा -3। तो यहां हम इस सब को वाइप करके बस -3 लिख लेते हैं, ठीक है। क्यों लिख रहा मैं वो भी बताऊंगा, ठीक है। और अल्फा बीटा गामा बराबर जो है क्या हो जाएगा 3 × -1 × -1/3, 3 से 3 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +1, ठीक है। ये तो लेके आ गए हम। अब क्वेश्चन क्या था हमारे पास कि 3x³ - 5x², यहां लिख लेते हैं, ठीक है। 3x³ - 5x² - 11x - 3, ये जो आपके पास क्यूबिक पॉलिनोमियल था, मैंने क्या बताया था कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू -b/a होता है,
ठीक है, ये आपके पास नोटेड ही होगा, मुझे इसकी जरूरत है इसलिए मैं बस को ठीक कर ले रहा। ठीक है, तो अब देखो आप अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बाई ए होता है। माइनस बी बाई ए के लिए क्या लिखेंगे, ये माइनस माइनस 5 है ना, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ही है ना -5, तो माइनस माइनस 5 और ए के जगह एक्स क्यूब का जो कोफिशिएंट है 3 क्या आ जाएगा +5/3। यानी फार्मूले के हिसाब से ये अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा 5/3 आना चाहिए, जो आपके जीरोस को ऐड करके भी आया है जस्टिफाइड है आपका फार्मूला। ठीक है, सी बाई ए लिखना है, क्या लिखोगे, सी की जगह -11, क्योंकि यहां माइनस नहीं है तो माइनस का -11 ही लिखा जाएगा, ए की जगह 3 है आपके पास। ठीक है, पॉज कीजिए। चलिए, तभी यहां कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया था जिसकी वजह से ये और ये मैच नहीं किया था। ठीक है, हमारा ये -11/3 नहीं आया था, दोबारा से करके देख लेते हैं। 3 into -1 plus -1 into -1/3 and 3 into -1/3, यही होगा ना। तो अब क्या हो जाएगा, ये -3 ये +1/3 और ये हो गया -1 है ना, तो -4 + 1/3 ये हो गया -12 + 1/3 -11/3। ठीक है, पहले जो मैंने कैलकुलेट किया था वो गलत था, वहां मैंने कुछ मिस्टेक्स कर दी थी, ये सही है। ठीक है, तो ये देख लीजिए, यहां भी -11/3 आया, यहां भी -11/3 आया, हो गया अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा का वैल्यू यहां पे भी जो फार्मूला के हिसाब से ये निकाला या फिर कैलकुलेट करके ये निकाला, बराबर आ गए। ठीक उसी तरीके से अल्फा बीटा गामा का वैल्यू जो था हम लोगों ने क्या निकाला था, यहाँ पे +1 निकाला था शायद, है ना, हाँ +1 निकाला था। ठीक है, अब देखो अल्फा बीटा गामा बराबर यहाँ क्या लिखा हुआ है -d/a, तो -d/a यानी क्या, ये -3। ठीक है, a की जगह 3 है, ये प्लस हो गया, 3 से 3 कट गया, 1 के इक्वल होगा वैल्यू, ये भी 1 वो भी 1, तो ये hence verified that all the three operations that we performed there is equal to the result we get during the operations through this formula। ठीक है, वहां जो रिजल्ट मिला वही रिजल्ट यहां भी मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से वेरीफाई भी हो गया आपका। ठीक है, यहां वाला कुछ एरर हो गया था तभी मैंने ध्यान नहीं दिया था, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, दूसरी बार जो मैंने कैलकुलेट किया है वो सही है। ठीक है, चलिए फिर अभी के लिए इतना काफी है, अगली क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक ख्याल रखिए अपना इस कोरोना टाइम में, और चैनल को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं किया है तो। ठीक है, थैंक यू।